वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं और आप ये देखें कि साइमल्टेनियसली इतने सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड चल रही हैं और हमारी तवज्जो बेसिक मसलों की तरफ नहीं है। जो बेसिक मसाइल हैं हमारे वो वहीं पर मौजूद हैं, इंटैक्ट हैं। पिछले बहुत सारे अरसे से कितने चेयरमैन आए, कितने चेयरमैन गए और फिर कितने सिलेक्शन कमेटी आई, कोचेज़ आए, सारे आए, वो सारे ज़िम्मेदार हैं आज हम जिन हालात में मौजूद हैं उनके। और हम उन बेसिक मसाइल पे तवज्जो नहीं देते, हम हीरोइज़ की तरफ जाते हैं और कुछ इनकलाबी कदम अपनी तरफ से लेने की कोशिश करते हैं, जो हमें फिर बैकफायर करते हैं और सारे मसले मसाइल अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। इम्प्रूवमेंट के नाम पर हम कुछ भी नहीं कर रहे इम्प्रूव, जिसको हम बात करें कि यार हम ठीक है, हमने ये सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट की है, हम ये लॉन्ग पाथ ले रहे हैं, ठीक है, अभी हमें इस चीज का फायदा नहीं मिल रहा, कुछ अर्से बाद मिलेगा, लेकिन उसकी भी चीजें आपको नजर आनी चाहिए। जो डीप रूटेड मसले हैं आप उनकी तरफ जानने की तरफ उनको अभी तक आपने आइडेंटिफाई खुद की तरफ से नहीं किया, आप उनको ढकते जा रहे हैं और छुपाते जा रहे हैं, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट बात करने वाली नहीं है और कोई जवाबदेही नहीं है। सिस्टम चल रहा है, सिलेक्शन किस बेस पे टीम हारी है और ये सीरीज के सिलेक्शन कमेटी से कोई सवाल जवाब हुआ है, सिलेक्शन कमेटी है कहाँ, किसी को नहीं पता, सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। लेकिन अभी एक और मसला इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के उनका पे स्केल्स और सारी चीजें जो मसले मसाइल हैं इनको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप क्रिकेट टीम पे गुस्सा करें, आप प्लेयर्स पे गुस्सा करें, आप बोर्ड पे गुस्सा करें, ये आपकी बात जेन्युइन है, लेकिन आप क्रिकेट पे गुस्सा नहीं कर सकते। अगर आप क्रिकेट के फैन है या आप जेन्युइनली ऐसे इवेंट्स में देख के ये जज करते हैं, या आप पाकिस्तानी है तो आपको फिर बुरा लगता है जब टीम परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो सारे मसले मसाइल हैं। तो आपको एक चीज जानने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ठीक आप जब ये बात करते हैं कि बाकी स्पोर्ट्स को वो हम तवज्जो नहीं दे रहे होते, तो वो बाकी तवज्जो के हवाले से ठीक है, लेकिन जब फाइनेंशियली बात करते हैं तो आपको ये चीज समझनी होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो अंडर आईसीसी आता है। आईसीसी क्या करता है कि आईसीसी जो रेवेन्यू कमाता है अपना, तो वो बाद में एनुअली अपने फुल मेंबर्स जो बोर्ड हैं, जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनमें वो बांटता है और फिर वहां से उनकी मेजर अर्निंग आती है। तो पीसीबी की मेजर अर्निंग आती है, आईसीसी के जो रेवेन्यू आता है वहां से आईसीसी अपने, क्योंकि पाकिस्तान फुल मेंबर बोर्ड है तो पाकिस्तान को मिलता है वहां से। फिर अगर हम बात करें तो स्पॉन्सर्स होते हैं, फिर आप अपने मुख्तलिफ आपने सोर्सेज इनकम आपके होते हैं, तो पीसीबी खुद कमाता है, गवर्नमेंट से नहीं लेता। तो ऐसा नहीं है कि किसी और स्पोर्ट्स का कोई फंड वगैरह जो पीसीबी या क्रिकेट पे खर्च किया जा रहा होता है, ऐसा नहीं होता। बोर्ड खुद कमा रहा होता है, उसी से स्पॉन्सर्स आते हैं प्लेयर्स के थ्रू, गेट मनी होती है, 200 और चीजें होती हैं, लेकिन मेजर जो आपका जो पीसीबी का जो अर्निंग आती है वो आती है आईसीसी के फंड से, जो आईसीसी देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि ऐसा नहीं होता कि जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट के जो लेके या गवर्नमेंट जो खर्च करने होते हैं वो बोर्ड पे कर रहा होता है, और बल्कि इस केस में उल्टा है कि पीसीबी कमा के दे रहा होता है बोर्ड को। मैं ये यहाँ पर एडवोकेसी नहीं कर रहा कि आप क्रिकेट पे तनकीद ना करें, क्रिकेट बोर्ड पे नया प्लेयर्स पे तनकीद ना करें, आप उन पे तनकीद करें, लेकिन ये फर्क जानकर चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम कोई जो क्रिकेट है वो आप बाकी स्पोर्ट्स का हक खा रहे हैं फाइनेंशियली। तो ये बात आप खातिर जमा रखें कि ऐसा नहीं हो रहा। अब आते हैं खबर पे कि पहले तो आपको बताता चलूं कि जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं उनके फिर आपने देखे होंगे कि कैटेगरीज होती हैं A B C D। फिर इस तरीके से आपने देखा कि उनमें कुछ प्लेयर्स थे, उन्होंने पिछले 2023 में स्पेशली एक इशू चला था कि वो प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे थे, और फिर इल्जाम लगे थे कि उनके मैनेजर्स उनको प्लेयर्स को वो मिसगाइड कर रहे हैं, कुछ वो डिमांड्स बड़ी रख रहे हैं। तो उसके नतीजे में हुआ ये था कि 2023 में एक क्लॉज ऐड हुआ था कि जो आईसीसी रेवेन्यू आता है उसका एक जो शेयर है वो 3% का वो मिलेगा प्लेयर्स को। तो ये एक जिसे हम कहते हैं कि लैंडमार्क एक अग्रीमेंट हुआ था 2023 में। तो आईसीसी के रेवेन्यू में प्लेयर्स को जब उन्होंने दिया ये जिसे हम कहते हैं कि 3% शेयर दिया, तो उसके बाद अगर हम अभी के हवाले से बात करें तो जो कैटेगरी ए के प्लेयर्स हैं, इसमें मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, ये अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक एनुअली जो मंथली जो कमाते थे जो पैसे जिसे कहते हैं कि तनख्वाह की मद में, वो 60 लाख रुपए बनते थे। फिर अगर हम बात करें कि और अगर इसमें वो आईसीसी का जो फंड है उसको ऐड कर दें, तो फिर जो प्लेयर्स को एडिशनल मिल रहा था वो मिल रहा था एनुअली तकरीबन कोई 10 से 15 लाख रुपए एडिशनली मिल रहे थे, लेकिन वो एनुअली मिल रहे थे। मंथली जो ए कैटेगरी का वो
60-65 लाख के करीब कमा रहा है और उसको फिर एनुअली 10-15 लाख के करीब इस जो क्लॉज है, जो 3% शेयर वाला, वहां से मिल रहा है। अब खबरें ये चल रही हैं कि पीसीबी गौर कर रहा है क्योंकि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस उतनी नहीं है, प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से पीसीबी में गुस्सा है और ये सारी चीजें हैं। तो अब अगले कॉन्ट्रैक्ट में वो शायद ये क्लॉज हटा दें, तो जिसका ये 10-15 लाख का एनुअली उनको नुकसान पड़ सकता है प्लेयर्स को और ये उनकी जो इनकम में से जा सकता है। ये मैं सिर्फ आपको उनकी वो चीजें बता रहा हूँ जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। इसके अलावा स्पॉन्सर्स का अलग होता है, फिर मैच फीस होती है, 200 और चीजें भी होती हैं, लेकिन एनुअली ये एक जिसे कहते हैं कि आईसीसी का जो रेवेन्यू है उसमें जो शेयर वाला जो एक चीज थी, मैंने आपको वो बता दी कि वो इस तरीके से था। अब बेशक आप ये कट कर दें, ठीक है, मैं ना इसको डिफेंड कर रहा हूँ ना इसके अगेंस्ट हूँ। आप कट करना चाहते हैं आप कर दें, और जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको वैसे भी इतनी अमाउंट से फर्क नहीं पड़ना जितनी वो अर्निंग कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा मसला ये नहीं है, मेरा मसला ये है कि इनका एहसास तो हो गया बुरी परफॉर्मेंस पे और हो भी जाता है और कहीं ना कहीं ठीक भी होता है क्योंकि ये भी एक तरीके से जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदार बिहाइंड द सीन्स भी होते हैं। उन पे कोई बात नहीं करता कि जो साला साल से बोर्ड में बैठे हुए हैं और फिर हर चेयरमैन के साथ वो लगे हुए होते हैं और उनकी एक मोनोपोली होती है। हर कुछ अरसे बाद कुछ लोग उनके बारे में बात भी करते हैं। जो बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी है, जो गवर्निंग बॉडी है वहां की, उन पे कोई बात नहीं करता कि क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। उनका एहतसाब कौन करेगा? उनका भी एहतसाब होना चाहिए। फिर अगर आप वहां से हट के आए तो चेयरमैन की आप बात कर लें कि क्या वो अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं। क्या ठीक है, लोग कुछ कहते हैं कि वो मिसगाइड है, उनको लोग वहाँ ठीक गाइड नहीं कर रहे, तो क्या वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो लोग उनको गाइड कर रहे हैं क्या उनको वो ठीक तरीके से रख रहे हैं? फिर वहां पर जो बाकी कोचेज हैं या फिर जो रीजन्स वगैरह के लोग हैं वो ठीक काम कर रहे हैं? फिर अगर आप देखें सिलेक्शन कमेटी पे आए, कोचेज पे आए, तो 200 चीजें और हैं, उनके एहसाब की बारी क्यों नहीं आती? ठीक है, कोचेज वगैरह सिलेक्शन कमेटी भी चेंज हो जाती है, चेयरमैन भी चले जाते हैं, लेकिन जो कोर मैं आपको बता रहा हूँ, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो गवर्निंग बॉडी होती है पीसीबी में, वो आप लोग उनके जो उठा के देखें तो वो पता नहीं कितने सालों से पीसीबी में लगे हुए हैं और पर्क्स एंड प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं। कितनी परफॉर्मेंसेस बुरी हुई, कितने ही लोग एक्स कर दिए गए अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, वो चेयरमैन से लेके प्लेयर से लेके कोच से लेके बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन वो तस्से मसनी वो अपनी जगह पर मौजूद है। ना उनका एहतसाब होता है, ना कोई बात करता है। वो अभी भी अपनी जगह पर सेफ एंड सिक्योर है। ये फैसला आएगा, इस पर साइन करके आगे चलवा देंगे, ये इस पे भी अमल करवा देंगे, और कम करना पड़ा तो वो करेंगे, लेकिन उनके अपना एहतसाब नहीं हो रहा। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब आप उनका एहतसाब करेंगे तो ही आप राइट डायरेक्शन में अपना पहला कदम उठाएंगे। फिर आप बेशक प्लेयर्स की सैलरी है उसको 50%, 60%, 70% जितना आपका दिल करता है आप कट करें, लेकिन सबसे पहले उन जो गवर्निंग बॉडी में लगे हुए, जो मैं आपको बता रहा हूँ साल साल से बोर्ड में बैठे हुए हैं और एक धेले का काम उन्होंने नहीं किया हुआ, क्रिकेट उनको नॉलेज नहीं है, क्रिकेट इंप्रूवमेंट की अगर आप उनसे बात करें कि उन्होंने क्या रोड मैप दिया है, जहां पर आज हम इस स्टेज पे मौजूद है कि हमें हो सकता है कि टेस्ट क्रिकेट में सेकंड टीयर में डाल दिया जाए। क्या पता कि हमें अगले ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए हमें क्वालिफायर खेलने पड़े, T20 में भी शायद हमारे साथ इस तरह के हालात हो। तो वो सारी चीजें हम इस जगह पर मौजूद हैं, उनसे कोई सवाल करने वाला है नहीं, वो पतली गली से निकल जाते हैं। तो आपने अगर सही माने में अगर किसी की अकाउंटेबिलिटी करनी तो वहां से शुरू करें। फिर प्लेयर्स की आप बेशक करें, इससे पहले भी होते रहे हैं प्लेयर्स, बाकी सारी चीजें उनकी होती रहती है, वो अभी भी करें, मैं उनको भी ये डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि उनकी अगर आप करेंगे ना तो ही आपको फायदा होगा, वरना फिर ये सिर्फ कहानी और किस्से ही हैं और ये चलती रहेंगी हमेशा की तरह, वो सर्कल घूमता रहेगा, इंप्रूवमेंट आपको नजर नहीं आएगी। जो भी फर्दर अपडेट होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिर इतना ही, मुझे दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।